नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक्स है मूक्स, स्वयं, स्वयं प्रभा और स्वयं प्लस। ये सभी टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये जो हमारा नोट्स है वो सारे कीवर्ड्स हैं। प्लीज़ आप पढ़िए, देखिए, वीडियो देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। मूक्स मूक्स का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मूक्स का अर्थ है बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ये ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं जिनके माध्यम से इंटरनेट के जरिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी कहीं भी कभी भी अध्ययन कर सकते हैं। इसको मूक्स 2008 में आया और इसकी लोकप्रियता 2011 में पड़ी। मूक्स की मुख्य विशेषताएं हैं ओपन एक्सेस, सभी के लिए खुला है, कोई भी पढ़ सकता है और कहीं भी पढ़ सकता है, जैसे एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग। बड़ी संख्या में शिक्षार्थी एक साथ पढ़ सकते हैं। मैसिव मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में। तो यहाँ बड़ी संख्या में शिक्षार्थी एक साथ जुड़ सकते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों विद्यार्थी एक साथ पढ़ सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा कम लागत और निःशुल्क में उपलब्ध है। और मुक्स में कई पाठ्यक्रमों में प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट उपलब्ध होता है और स्वगति से सीखने की सुविधा होती है। और मुक्स को हम वीडियो, पीडीएफ, क्विज, चर्चा मंच आदि से पढ़ सकते हैं। मुक्स का यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है? इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है और इसकी विशेषता जैसे बड़ी संख्या में, उच्च गुणवत्ता वाली, और जैसे ये इंटरनेट के माध्यम से, ये जो सेंटेंस है ये आया हुआ है एग्ज़ाम में। अब देखते हैं मूक्स के मतलब स्वयं मूक्स के 4 क्वाड्रेंट्स मतलब चतुर्थांश। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। पहला देखते हैं ई ट्यूटोरियल। ई ट्यूटोरियल में क्या होता है? वीडियो लेक्चर, ऑडियो, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल प्रस्तुति, इसके द्वारा हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और दूसरा है ई कंटेंट। ई कंटेंट में हम पीडीएफ नोट्स द्वारा, ई बुक के द्वारा, अध्ययन सामग्री के द्वारा और संदर्भ सामग्री के द्वारा हम अपना पढ़ सकते हैं। तीसरा देखते हैं डिस्कशन फोरम। इसमें चर्चा मंच है, प्रश्न उत्तर, विद्यार्थी, शिक्षक इसमें चर्चा करते हैं, प्रश्न उत्तर अपना शंका समाधान करते हैं, प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं, यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच संवाद होता है, इंटरैक्टिव शिक्षण होता है। चौथा देखते हैं सेल्फ असेसमेंट। इसमें क्या होता है? मूल्यांकन कर सकते हैं। किसके द्वारा? क्विज़ के द्वारा, असाइनमेंट के द्वारा, टेस्ट, अभ्यास प्रश्न के द्वारा। अब हम देखते हैं स्वयं। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका भी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आता है। कथन 1 या कथन 2 दे दिया जाता है और उसमें फुल फॉर्म दे दिया जाता है। क्या ये सही है? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। स्वयं की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट एंड लॉन्च। स्थापना कब हुई थी? 2016 में। और लॉन्च कब किया गया था? 9 जुलाई 2017 में। लॉन्च करता कौन है? तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। किसके द्वारा हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका वर्तमान नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 1985 में मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट MHRD रखा गया और 2020 में इसको बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। अब हम देखते हैं स्वयं के सिद्धांत। 3 सिद्धांत हैं। पहला है एक्सेस, पहुंच, दूसरा है इक्विटी, समानता, तीसरा है क्वालिटी, गुणवत्ता। एक्सेस में क्या है? सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। इक्विटी में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना। और क्वालिटी, गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना। अब हम देखते हैं स्वयं की टैगलाइन। टैगलाइन क्या है? एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। कोई भी, कभी भी, कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से।
अब हम देखते हैं स्वयं पर उपलब्ध पाठ्यक्रम। कौन कौन से पाठ्यक्रम हम स्वयं पर पढ़ सकते हैं? स्कूल शिक्षा कक्षा 9वीं से 12वीं एनसीईआरटी के माध्यम से, स्नातक यूजी सीईसी के माध्यम से, स्नातकोत्तर पीजी यूजीसी के माध्यम से, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और कौशल आधारित पाठ्यक्रम। स्वयं एक पहल है जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, कहीं भी कभी भी कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। अब हम देखते हैं स्वयं पर प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त होता है। पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा जहां आवश्यक हो निर्धारित परीक्षा मूल्यांकन उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र संबंधित नेशनल कोऑर्डिनेटर होस्ट इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया जाता है। और जो प्रमाण पत्र मिलता है या क्रेडिट्स हमें मिलता है उसको हम एबीसी बैंक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से पाठ्यक्रमों के क्रेडिट्स को संग्रहित एवं स्थानांतरित ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध होती है स्वयं में। इसमें देखते हैं यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार विद्यार्थी अपनी डिग्री के लिए अधिकतम 40% क्रेडिट स्वयं के माध्यम से अर्जित एवं ट्रांसफ़र कर सकते हैं यदि संबंधित संस्थान विश्वविद्यालय के नियम लागू हों तो। प्रमाण पत्र की वैधता संबंधित नेशनल कोऑर्डिनेटर के नियमों के अनुसार होती है। अब हम देखते हैं स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। स्वयं प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित एवं संचालित करने वाले 8 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो निम्नलिखित हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स पहला देखते हैं AICTE। इसका स्थापना वर्ष है 1945। ये भी एग्ज़ाम में आता है। AICTE दे दिया है इधर और इधर दे दिया जाएगा स्थापना वर्ष और उसको सही मिलान करने के लिए बोल दिया जाएगा। अब देखते हैं AICTE का फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये किसके लिए है? टीचर ट्रेनिंग के लिए। यूजीसी का स्थापना वर्ष है 1956। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। फुल फॉर्म आता ही आता है एग्ज़ाम में, इसका सभी का फुल फॉर्म याद कर लेना। यूजीसी किसके लिए है? पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के लिए, स्नातकोत्तर के लिए। सीईसी का स्थापना वर्ष है 1993। इसका फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये किसके लिए है? अंडर ग्रेजुएट यूजी के लिए, स्नातक के लिए। अब हम देखते हैं नेप्टल का स्थापना वर्ष है 2003। इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। ये किसके लिए है? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों के लिए। अब देखते हैं एनसीईआरटी का स्थापना वर्ष है 1961। इसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये किसके लिए? स्कूल एजुकेशन के लिए। अब हम देखते हैं न्यूज़ का स्थापना वर्ष है 1989। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये किसके लिए है? स्कूल एजुकेशन के लिए है। इग्नू भी स्कूल एजुकेशन के लिए है। इसका स्थापना वर्ष 1985। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है। अब हम देखते हैं इसका कार्य क्या है। इसमें इग्नू में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के लिए कोऑर्डिनेटर है। IIM बेंगलोर इसका स्थापना वर्ष है 1973। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। यह किसके लिए है? मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए है। अब हम देखते हैं स्वयंप्रभा क्या है? स्वयंप्रभा भारत का फ्री DTH एजुकेशनल टीवी चैनल नेटवर्क। स्वयंप्रभा भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ये फ्री DTH डायरेक्ट टू होम एजुकेशनल टीवी चैनल्स का एक समूह है
जिसके माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और आजीवन सीखने वाले लोगों के लिए 24/7 गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। उद्देश्य क्या है स्वयंप्रभा का? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाना। स्वयंप्रभा का स्थापना 7 जुलाई 2017 को शुरू की कौन किया? भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका प्लेटफॉर्म क्या है? GSAT-15 सैटेलाइट। इसका उद्देश्य देखते हैं। स्वयंप्रभा का उद्देश्य है सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और इंटरनेट न होने पर भी शिक्षा उपलब्ध कराना। स्वयं में क्या था? स्वयं में इंटरनेट के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक पहुंचाना, लेकिन स्वयंप्रभा बिना इंटरनेट के शिक्षा उपलब्ध कराना। यही मुख्य अंतर है इसमें। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाना, मतलब दूर दराज के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक भी हम इसमें शिक्षा पहुंचा सकते हैं स्वयंप्रभा के माध्यम से। स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई को सहयोग देना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन अधिगम को प्रोत्साहित करना। अब देखते हैं प्रमुख विशेषताएं स्वयंप्रभा की। 24/7 प्रसारण, सभी चैनल सप्ताह की 7 दिन और 24 घंटे प्रसारित करते हैं। प्रतिदिन नई सामग्री, हर दिन कम से कम 4 घंटे नई सामग्री प्रसारित की जाती है। पुनः प्रसारण, उसी सामग्री को दिन में लगभग 5 बार दोबारा दिखाया जाता है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि कितने बार इसको प्रसारित किया जाता है पुनः, तो 5 बार। निःशुल्क सेवा, DD फ्री डिश सहित कई DTH प्लेटफॉर्म पर बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध। ऑनलाइन सुविधा, कार्यक्रमों का टाइम टेबल तथा स्केड्यूल वेबसाइट पर, मोबाइल ऐप पर उपलब्ध। अब देखते हैं स्वयंप्रभा को सामग्री कौन देता है। स्वयंप्रभा के लिए शैक्षिक सामग्री निम्न संस्थाएं उपलब्ध कराती है। नेप्टल है, IITs है, UGC है, CEC है, इग्नू है, NCERT है, नियोस है। इसका सबका फुल फॉर्म और स्थापना वर्ष मैं आगे बताई हूँ, आप सभी इसको याद कर लेना। स्वयंप्रभा का लक्ष्य है शिक्षा को टीवी के माध्यम से घर घर तक पहुँचाना। प्रमुख संस्थाएं क्या है? स्वयंप्रभा के मुख्य रूप से बहुत सारे संस्थाएं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि BISAG-N इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म भी आता है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक। इसका क्या कार्य क्या है? स्वयंप्रभा के टीवी चैनल्स का तकनीकी संचालन करता है। GSAT-15 सैटेलाइट के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। कौन? BISAG-N। एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। पूरे देश में शैक्षिक कार्यक्रम विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। BISAG-N प्रसारण का कार्य करता है स्वयंप्रभा के चैनलों को। अब हम देखते हैं दूसरा, इन्फ्लीबिनेट सेंटर। इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इसका क्या कार्य होता है? स्वयंप्रभा के वेब पोर्टल, वेबसाइट का रख रखाव करता है, प्रोग्राम स्केड्यूल, टाइम टेबल उपलब्ध कराता है, पुराने वीडियो उपलब्ध कराता है और विद्यार्थियों को कार्यक्रम ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे BISAG-N टीवी सैटेलाइट पर प्रसारण द्वारा। इन्फ्लीबिनेट में क्या होता है? वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध कराना। उदाहरण रूप से हम देखते हैं, मान लो NCERT द्वारा वीडियो बनता है और प्रसारण किसके द्वारा होता है? BISAG-N उस वीडियो को स्वयंप्रभा टीवी चैनल पर प्रसारित करेगा और इन्फ्लीबिनेट उसी वीडियो को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा ताकि छात्र बाद में भी देख सकें। BISAG-N टीवी सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारण, इन्फ्लीबिनेट वेबसाइट स्केड्यूल और पुराने वीडियो को उपलब्ध कराता है, आर्कीव मतलब। अब हम देखेंगे स्वयंप्रभा के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं, निःशुल्क शिक्षा, सभी शैक्षिक कार्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध हैं।
इंटरनेट के बिना भी अध्ययन। इंटरनेट स्वयंप्रभा में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, टीवी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और तीसरा देखते हैं हम, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए लाभकारी। जहाँ इंटरनेट सुविधा नहीं है वहाँ के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलता है। चौथा है, अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन। कार्यक्रम दिन में कई बार प्रसारित होते हैं, पुनः प्रसारित 5 बार होता है, तो हम कार्यक्रम दिन में कई बार प्रसारित होता है, उसमें विद्यार्थी अपने समय के अनुसार देख सकते हैं। पांचवा, सभी स्तरों की सामग्री उपलब्ध है। स्कूल कक्षा 1 से 12 से लेकर उच्च शिक्षा में यूजी पीजी तक की विषय वस्तु उपलब्ध है। अब देखते हैं छठवां, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। विभिन्न विषयों की गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक है। स्वयंप्रभा क्यों महत्वपूर्ण है? स्वयंप्रभा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल इंडिया और पीएम विद्या कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा को सभी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। डिजिटल असमानता को कम करने में सहायक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ, सस्ती और सुगम बनाता है। आजीवन अधिगम, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्वयंप्रभा शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है जो हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण और समान अवसर प्रदान करती है। अब हम देखते हैं डीटीएच के माध्यम से शिक्षा, एजुकेशन थ्रू डीटीएच। माननीय प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत के उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का उद्देश्य है जहां शिक्षा की पहुंच अभी भी कम है। जहां देखते हैं डायरेक्ट टू होम, डीटीएच का फुल फॉर्म। डीटीएच सैटेलाइट टीवी भारत की अधिक से अधिक जनसंख्या तक शिक्षा पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। इसमें स्वयंप्रभा में 280 चैनलों का समूह है। पीएम ई विद्या के अंतर्गत 280 शैक्षिक डीटीएच चैनलों के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण, जनजाति एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाई जाती है। शैक्षिक चैनल है इग्नू, नेप्टल, यूजीसी, सीईसी, यूजीसी, आईआईएमबी, एनसीईआरटी, न्यूज़, एनसीईआरटी, आईआईटी। तीसरा, इसमें 24/7 उपलब्ध है, पहले भी देख चुके हैं इसको। किसी भी समय अध्ययन कर सकते हैं। निश्चित समय सारणी के अनुसार कार्यक्रम, विविध विषय एवं पाठ्यक्रम उपलब्ध है। स्वयंप्रभा डीटीएच चैनलों के माध्यम से 280 प्लस शैक्षिक चैनलों द्वारा भारत के हर कोने तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क एवं निरंतर पहुंचाने का एक प्रभावी प्रयास है। अब हम देखते हैं स्वयंप्रभा के चैनल्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। इस बार तो स्वयंप्रभा के चैनल्स के नाम, हायर एजुकेशन के चैनल्स के नाम 1 से 9 तक बदल चुका है। पहले कुछ और, चैनल 1 का नाम कुछ और था, चैनल 2 का नाम कुछ और था, अब कुछ और हो गया, मतलब बदल गया है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि चैनल का बदला हुआ, हायर एजुकेशन में चैनल 1 का बदला हुआ क्या नाम है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं एग्ज़ाम में। चैनल आवंटन, इसमें तीन चैनल्स हैं, इसमें जैसे हायर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन है। तो हायर एजुकेशन में 40 चैनल है और स्कूल एजुकेशन में 200 चैनल है और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में 40 चैनल है। तो स्कूल एजुकेशन को हम पीएम ई विद्या भी बोलते हैं और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन को साथी भी बोलते हैं। हायर एजुकेशन में 40 चैनल, स्कूल एजुकेशन में 200 चैनल्स और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में 40 चैनल्स, तो सब मिला के 280 चैनल्स हुए। स्वयंप्रभा में कितने चैनल हैं? 280 चैनल। अब हम देखते हैं हायर एजुकेशन। हम यूजीसी नेट, सीजी सेट हायर पढ़ रहे हैं, वो हायर एजुकेशन में आता है, तो हायर एजुकेशन का चैनल्स का नाम पढ़ेंगे। अब देखते हैं हायर एजुकेशन के
चैनलों के नाम। चैनल नंबर 1 का नाम है संस्कार और सहयोगी संस्था है CEC न्यू दिल्ली, EMRC हैदराबाद। CEC का फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। EMRC का एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। इसका विषय क्या है? संस्कार का विषय क्या है? चैनल नंबर 1 संस्कार का विषय है लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी। इसमें चैनल का नाम पूछ सकता है और चैनल का विषय पूछ सकता है कि चैनल 1 का नाम संस्कार में कौन सा विषय पढ़ते हैं। और इसका जो सहयोगी संस्था है वो भी आ सकता है, जैसे बदला हुआ है तो इसको भी याद कर लीजिए। चैनल नंबर 2 का नाम है संवाहक और सहयोगी संस्था है CEC न्यू दिल्ली, MCRC जामिया मिलिया इस्लामिया। इसका विषय है एजुकेशन, होम साइंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। संवाहक का विषय है एजुकेशन, होम साइंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन से चैनल में कौन सा विषय पढ़ते हैं। तीसरा चैनल का नाम है कौटिल्य का सहयोगी संस्था है गुजरात यूनिवर्सिटी, EMRC अहमदाबाद। इसका भी सहयोगी संस्था बदल चुका है। अब देखते हैं इसका विषय है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस। कौटिल्य से ही याद कर लो कौटिल्य का विषय क्या है, तो कौटिल्य का विषय था इकोनॉमिक्स, तो उससे याद कर सकते हैं इकोनॉमिक्स। संस्कार में कल्चर, फिलॉसफी ये याद कर सकते हैं। संस्कार में क्या हो सकता है? लिटरेचर, लैंग्वेज, भाषा ही हमारा संस्कार करके। चैनल नंबर 4 आर्यभट्ट। इसका सहयोगी संस्था है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट, EMRC कैलिकट। इसमें हम इसका विषय है फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसका नाम है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का क्या सब्जेक्ट है? फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स से ही याद कर सकते हैं। आर्यभट्ट चैनल में हम ये पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, साइंस वाला सब्जेक्ट। अब चैनल नंबर 5 का स्पंदन में कौन सा विषय है? लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोसाइंस। इसका भी नाम से ही समझ में आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं चैनल नंबर 6 दक्ष में अप्लाइड साइंस, एलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंस। चैनल नंबर 7 व्यास, CEC UGC और UGC हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं व्यास में, ये आ सकता है। चैनल नंबर 8 आत्मज्ञान, इन्फ्लिबिनेट सेंटर संस्था गांधीनगर, सोशल एंड बिहेवियर साइंस, लॉ, ह्यूमन राइट्स। 9वां है AICTE MIC 01, AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, MIC मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनोवेशन सेल। इनोवेशन मतलब नवाचार, इंटर्नशिप, स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आदि से संबंधित कार्यक्रम तैयार करती है। चैनल 9 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए है। तो चैनल 9 का विषय है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और चैनल नंबर 10 से लेकर 16 तक ये सभी चैनल इग्नू के हैं और इग्नू द्वारा प्रसारित होते हैं। चैनल नंबर 10 का विषय है इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज। 11 का है सोशल साइंस। 10 का भी नाम है इग्नू, 11 का भी नाम है इग्नू, 12 का भी नाम है इग्नू, 16 तक इग्नू ही नाम है चैनल का।
लेकिन उसका विषय अलग अलग है। 12 का बेसिक एंड अप्लाइड साइंस, चैनल नंबर 13 प्रोफेशनल एजुकेशन, चैनल नंबर 14 ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, चैनल नंबर 15 टीचर एजुकेशन, चैनल नंबर 16 स्किल वोकेशनल एजुकेशन। स्वयं प्रभा का प्रसारण किसके द्वारा होता है? बाइसेग एन। और वेब पोर्टल इन्फ्लिबिनेट सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। प्रसारण समय प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे और 5 बार पुनः प्रसारण। स्वयं प्रभा का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को देश के हर कोने तक पहुंचाना। अब हम देखते हैं स्वयं प्लस। स्वयं प्लस क्या होता है? स्वयं प्लस ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल है। स्वयं प्लस में स्वयं का उन्नतमुख प्लेटफॉर्म है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, शोधार्थियों और कार्यरत पेशेवरों को उद्योग आधारित इंडस्ट्री ओरिएंटेड एवं रोजगार परक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। इसमें इसका उद्देश्य है उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप कौशल विकसित करना, विद्यार्थियों की एम्प्लॉयबिलिटी रोजगार क्षमता बढ़ाना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सतत अधिगम को प्रोत्साहन देना है। NEP 2020 के उद्देश्यों को समर्थन करता है। क्या? स्वयं प्लस। प्रमुख विशेषताएं। स्वयं प्लस की प्रमुख विशेषताएं: इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स, उद्योग और बाजार की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना। स्किल डेवलपमेंट, नौकरी के लिए आवश्यकता कौशल और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कार्यरत पेशेवरों के लिए कौशल उन्नयन और कैरियर विकास। अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच के लिए बहुभाषी पाठ्यक्रम। मल्टीलैंग्वेज कोर्सेस। AI इनेबल्ड गाइडेंस, AI आधारित मार्गदर्शन और सीखने का व्यक्तिगत अनुभव। क्रेडिट रिकॉग्निशन, पाठ्यक्रम पूरे करने पर क्रेडिट प्रमाणन की सुविधा। एम्प्लॉयमेंट पथवे, रोजगार के अवसरों और उद्योग से जुड़ाव के लिए मार्गदर्शन। सहयोगी संस्थाएं हैं माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, L&T, अन्य उद्योग एडिटेक कंपनियां। ये संस्थाएं उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने में सहयोग करते हैं। लक्षित शिक्षार्थी, विद्यार्थी, शोधार्थी, कार्यरत पेशेवर, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। यह प्लेटफॉर्म सभी उम्र और सभी पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। शुरुआत कब हुई? 27 फरवरी 2024 को। और लॉन्च कौन किया? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुख्य उद्देश्य एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्लेटफॉर्म है स्वयं प्लस। इसमें देखते हैं, यह प्लेटफॉर्म मुक्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क प्रदान करता है। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को समर्थन देता है। पाठ्यक्रम में टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, डेटा साइंस, AI, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, लॉ, एजुकेशन आदि क्षेत्र शामिल हैं। AI आधारित मूल्यांकन और सीखने की प्रगति का ट्रैक प्रदान करता है। यह स्वयं प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत और क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा देता है। स्वयं प्लस क्या है? कौशल से रोजगार तक, शिक्षा से प्रगति तक। स्वयं में क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। स्वयं प्रभा में बिना इंटरनेट के DTH चैनल द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और स्वयं प्लस में कौशल से रोजगार तक, शिक्षा से प्रगति तक शिक्षा प्रदान करना। मतलब कौशल के विकास पर आधारित है ये चैनल स्वयं प्लस। और स्वयं प्लस को 27 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। स्वयं को 9 जुलाई 2017 को और स्वयं प्रभा को भी 2017 को लॉन्च किया गया था।
क्वेश्चन देखते हैं। मुक्स के अंतर्गत अनुदेश अभिकल्पन प्रणाली के तर्कसंगत सोपान निम्नलिखित में से कौन से हैं? नीति विश्लेषण, आवश्यकता विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगमकर्ता विश्लेषण, नियतकर्ता विश्लेषण। मुक्स के अंतर्गत अनुदेश अभिकल्पन प्रणाली के तर्कसंगत सोपान। तो मुक्स की विशेषता क्या है? विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले का विश्लेषण, और आवश्यकता के अनुसार विश्लेषण। इसमें नीति का कोई काम नहीं है और नियत कार्य का भी कोई काम नहीं है। इसमें आवश्यकता के अनुसार शिक्षा उपलब्ध है, विषय वस्तु उपलब्ध है और लर्नर्स के विश्लेषण के आधार पर उपलब्ध है। तो बी और सी और डी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। अब देखते हैं इसमें मुक्स के अंतर्गत अनुदेश अभिकल्पन प्रणाली के तर्कसंगत सोपान आवश्यकता विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण और अधिगमकर्ता विश्लेषण है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मुक्स के 4 चतुर्थांश प्रारूप में निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है? तो मुक्स के 4 चतुर्थांश कौन कौन से हैं? पहला है ई ट्यूटोरियल, दूसरा है ई कंटेंट, तीसरा है डिस्कशन फोरम, चौथा है सेल्फ असेसमेंट। तो मैंने क्या बताया था? डिस्कशन फोरम में शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों, पाठ्यक्रम समन्वयक मतलब शिक्षक, तो इन दोनों के बीच, शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच अन्योन्य क्रिया कहाँ पे होगी? जब हम डिस्कशन करेंगे डिस्कशन फोरम में, परिचर्चा मंच में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। कथन 2 है। स्वयं का पूर्ण रूप है सोर्स विद एक्टिव यंग एस्पिरेशन माइंडफुलनेस। तो इस उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो स्वयं का पूर्ण फुल फॉर्म में क्या बताई थी? एस का हो गया स्टडी, डब्ल्यू का वेब, ए का हो गया ऑफ एक्टिव लर्निंग, फॉर वाई का हो गया यंग, और ए का हो जाएगा एस्पायरिंग, एम का हो जाएगा माइंड। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। कथन 1 नहीं, इसमें कौन है? कथन 1 सही है लेकिन कथन 2, इसका आंसर होगा सी। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। भारत में उच्च शिक्षा में MOOC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही? वे शिक्षार्थी केंद्रित हैं, सही है। मुक्स शिक्षार्थी के लिए ही है, जो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं उसके लिए ही है। वे केवल स्वयं पोर्टल के माध्यम से ही प्रदान किए जा सकते हैं। इसका आंसर अभी देखते हैं। सी, वे शिक्षार्थियों की विशाल संख्या को लाभ पहुंचा सकते हैं। हाँ, मेसिव का मतलब ही विशाल संख्या होता है। डी, वे किसी भी समय किसी भी स्थान पर और कितनी भी बार अभिगमित किए जा सकते हैं। मुक्स की विशेषता में देखें हम, कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर कभी भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो डी भी इसका सही है। सभी मुक्स क्रेडिट अर्जित करने के लिए होते हैं? नहीं, हमने देखा था कि सभी मुक्स क्रेडिट अर्जित करने के लिए नहीं होते हैं। तो ए इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे ए, हाँ इसका ये भी गलत हो जाएगा। केवल स्वयं पोर्टल के माध्यम से ही प्रदान। मुक्स के तो कई कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्वयं प्रभा, नेप्टल, AICT, NCERT, बहुत सारे माध्यम हैं। तो बी भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ACD। तो ACD किस में है? डी में। तो इसका आंसर होगा डी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं पर मुक्स के लिए विषय वस्तु के विकास के लिए निम्न में से किस मॉडल का प्रयोग होता है? ई विषय वस्तु मतलब ई कंटेंट। ई कंटेंट किस में होता है? स्वयं के 4 चतुर्थांश में। 2 चतुर्थांश नहीं है, फ्लिप्ड का अक्षर नहीं है, ब्लूम का वर्गीकरण नहीं है, ये दोनों तो आएगा ही आएगा नहीं, ये अलग है। तो 2 चतुर्थक नहीं है, मुक्स के 4 है। तो इसका आंसर होगा 4। थैंक यू। प्लीज़ मेरा क्लास देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।